मौसी आज इतना लेट कैसे हुआ है कि भाई दोस्तों एक गुड न्यूज है आपके लिए। दादाजी नीचे टैक्सी लेके आ रखे हैं। दादी ने मुझे सरप्राइज दे दिया, बताया भी नहीं मुझे भाई साहब। मुझे पता भी नहीं कि दादी गाँव आ रही है आज। देखो कि हमारे दादाजी तो बहुत छुपा रुस्तम निकले हैं। दादा मेरे को लग रहा है अभी मैं सपना देख रही। ऐसा सरप्राइज दे दिया मुझे। पता नहीं चली ने। क्यों नहीं बताया? कल ही मेरी बात हुई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आ रही। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल व्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गाँव दिखोली गाँव से मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 10 बजे से। बाकी यहीं पे मौसम की बात की जाए तो सामने पे बादलों के पीछे सूर्यदेव छिपे हुए हैं और काले काले बादल घिरे हुए हैं और मौसम भी पूरा पैक हो रखा है। और बाकी भाई अभी मैं जा रही हूँ वहाँ नीचे रास्ते तक दूध लेने के लिए। वहाँ पे मौसी जी अभी दूध लेके आ गई हैं। और बाकी केसा भी अपनी भैंस को नहलाने के लिए लेके जा रहा है नदी में। दोस्तों चाहे कितना भी ठंडा हो पहाड़ों में, लेकिन भैंस को हमेशा ही गर्मी लगती है और मैंने यहाँ देखा है लोग सर्दियों में भी अपनी भैंस को नहलाने के लिए लेके जाते हैं। और आज मौसी जी को काफ़ी लेट हो गया। मौसी जी बोल रहे हैं कि भैंस ने दूध ही नहीं दिया आज, तो आज भैंस के भरोसे रही मौसी जी गौशाला में। और अब उन्होंने अपनी भैंस इधर ही ला दी है दिखोली बैंड के पास में। पहले उन्होंने अपने घर में रखी हुई थी, यानी कि घर के बगल में गौशाला थी। और बाकी भाई यहीं पे रही हमारी मौसी जी। मौसी आज इतना लेट कैसे हुआ है? मैं तो चाय का इंतजार कर रही कब मौसी आएगी। है ठीक हो आप? हैं? हाँ तो मैंने मम्मी को बोल दिया था, वलील थे मैंने माँ जी के मैं आज नहीं आए दूध आज होते तब। अच्छा है, ये भी दिक्कत है नहीं भैंस के साथ बहुत। चलो ना तन के बुलान में तन कुछ नहीं। कि भाई अभी केसव ने अपनी भैंस को नदी में लेके चला गया है और भैंस भी अभी पहले पानी पी रही है, फिर जाके जो चोल है उसमें जाएगी नहाने के लिए। अभी दूध ले लिया है, अब जाती हूँ घर पे। और भाई किसी के लिए आसान नहीं होता है ऐसे। जैसे मैं पेपर देने के लिए जाती हूँ उत्तरकाशी, तो मेरा बीच में इतना सारा गैप रहता है। जैसे आजकल ही 9-10 दिन तक मैं उत्तरकाशी रही, तो मौसी जी ने मेरी वजह से ना कहीं और भी नहीं लगा रखा दूध, यानी कि कहीं और भी नहीं देती है। मेरी मम्मी की दोस्त हैं तो भाई यही होता है, व्यवहार की बात होती है। तो मम्मी ने उनके साथ ना इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना रखी है कि मौसी ने बोला कि वो भी मेरी बेटी है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे गैप के बीच बीच में देती रहूँगी दूध। तो जैसे मैं उत्तरकाशी जाती हूँ तब मैं मौसी को बोल देती हूँ कि मैं उत्तरकाशी जा रही हूँ, आज आप दूध मत देना। तो उस दिन वो दूध नहीं लाते हैं। बाकी जैसे मैं घर आती हूँ उस दिन सीधा दूध पहुँच जाता है, या आरुषि आती है देने के लिए या मौसी खुद ही आते हैं। तो आज थोड़ा लेट हुआ। मौसी बोल रहे हैं कि भैंस ने टाइम से दूध नहीं दिया, तो अभी जाके लाया दूध। मैं भी अभी घर पे आ गई हूँ और अब दूध को अंदर रखती हूँ और सबसे पहले अब ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैंने नाश्ता भी बना लिया है। और दूर से ही चिल्ला रहे हैं कि हेलो गाइस। इनको पता नहीं क्या शौक है भाई ब्लॉग में आने का। इधर देखो कैसे चिल्ला रहे दूर से। और बाकी भाई दोस्तों अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अभी मैं छत के ऊपर आ रखी हूँ और छत पे ना हल्की हल्की धूप लगी हुई है, यानी कि गर्म महसूस हो रहा है और साथ में हवाएं भी चल रही हैं। हमारे छत पे देखो भाई कितना भयानक गंदा हो रखा है। मैं सोच रही हूँ कि इस पे झाड़ू मार देती हूँ आज। चलते हैं नीचे, नीचे से झाड़ू लाएंगे तब जाके यहाँ की सफाई होगी, नहीं तो पूरा छत ऐसे हो रहा है कि पूछो ही मत। और बाकी भाई अभी मैंने झाड़ू भी ला दिया है, अब फटाफट से पूरे छत की सफाई करते हैं। और बाकी भाई यहीं पे देखो इतना कबाड़ा हो रखा है और मैं इसको नीचे इस साइड डाल रही हूँ। ये जो इस साइड गैलरी टाइप की है तो इसी में डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें लकड़ियाँ भी हैं, सीमेंट है,
रेता, धूल, मिट्टी, पत्ते वगैरह जो जो हैं सबको इसी में डाल रही हूँ। बाकी भाई दोस्तों अभी मैंने पूरे छत पे झाड़ू मार दिया है और पूरा छत चमकने लग गया है। नहीं तो यहाँ पे पत्ते, पत्थर, पता नहीं क्या क्या था। और इस साइड कॉर्नर पे तो इतना भयंकर रेता ही रेता था, उसको भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। और अब छत पे एक भी पत्ता नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी। अगर घर की सफाई ज़रूरी है तो घर के ऊपर जो छत है उसकी भी सफाई ज़रूरी है। तो आज मैंने सफाई भी कर दी है। छत की सफाई बार बार नहीं होती है, महीने 2 महीने में एक बार होती है। तो आज फाइनली मैंने कर दिया। जब से हमने डैम प्रूफ करवाया छत पे, तब से आज इसकी सफाई हुई है झाड़ू से। बाकी भाई दोस्तों जब मम्मी इस बार गांव आई थी तो मम्मी ने एक ज़रूरी काम भी करा था। ये जो हमारे छत के नीचे पे गैलरी है इसकी सफाई करी थी मम्मी ने। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा घास वगैरह सारी उगी हुई थी सारा साफ़ करा। और ये देखो कुछ इस तरह से लग रहा है, मम्मी पूरी कंडालियाँ वगैरह साफ़ करी थी। और इसी के नीचे भी इतनी सारी जगह है अंदर से, ये देखो भाई। और पीछे से ना हमने प्लस्तर नहीं करवा रखा है, ये चीज़ मैं अभी देख रही हूँ। ये देखो नीचे से ना प्लस्तर नहीं हो रखा है, यानी कि ईंटें ऐसी हो रखी हैं। बाकी इस गैलरी की सफाई करी थी मम्मी ने पूरी। और फिर से यहाँ धीरे धीरे करके घास उगने लग गई है। साथ ही में आसमान में भी पूरे काले काले बादल लग गए हैं। कुछ ही देर में मुझे लग रहा है बारिश भी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों ये जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है ये है हिस्सर का पेड़। और कुछ ही टाइम बाद गर्मियां जैसे स्टार्ट हो जाएंगी वैसे हिस्सर भी पकने शुरू हो जाएंगे, पीले पीले हिस्सर। और इस पे देखो भाई हरे हरे काफ़ी सारे हिस्सर लगे हुए हैं। ये जो गोल गोल दाने दिखाई दे रहे हैं ये हिस्सर के ही दाने हैं। पीले पीले दाने लगेंगे, इन पे फल लगते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं वो, खट्टे मीठे। तो सामने ही रहा हिस्सर का पेड़ और उसी के बगल में है यहाँ पे किनगोड। और इसी पे देखो यहाँ पे किनगोड भी लगने शुरू हो गए हैं। ये जो छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं ये किनगोड के दाने हैं। और ये डार्क पर्पल कलर के हो जाते हैं और ये भी काफ़ी मीठे खट्टे मीठे होते हैं। यानी कि दोस्तों गर्मियों के टाइम पे हमारे पहाड़ों में भी काफ़ी सारे फल होते हैं जो ऐसे छोटे छोटे पेड़ों पे लगते हैं। तो अब मैं भी चलती हूँ नीचे क्योंकि छत का काम तो मेरा हो गया है। अब चलती हूँ सीधा नीचे। बाकी भाई दोस्तों एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, दादी जी पहुँच गई है गांव में और मैं जा रही हूँ कॉलोनी। दादाजी नीचे टैक्सी लेके आ रखे हैं तो उसी में जाऊँगी मैं नीचे पे। ये देखो दादी ने मुझे सरप्राइज दे दिया, बताया भी नहीं मुझे भाई साहब। मेरी दादी ने सीधा सरप्राइज दे दिया, मुझे पता भी नहीं कि दादी गाँव आ रही है आज। कल ही मेरी बात हुई और आज दादी सच में पहुंच गई गांव। ये हमारे मालिक साहब गांव पहुंच गए। ये देखो गाइस हाय गाइस, ये देखो ये देखो दादी प्रणाम। ठीक हो, कैसे हो? सरप्राइज दे दिया हमने मुझे। दादी की तबीयत हो रही खराब है और हमारे बड़ा जी भी। बड़ा जी किधर? अच्छा दादी ने एकदम सरप्राइज दे दिया भाई मुझे, है दादी? कि हमारे दादाजी तो बहुत छुपा रुस्तम निकले हैं दादा, बताया नहीं आपने मुझे। बताना क्या, तू खड़ी नहीं रहता है उठना है। कल तो मेरी दादी से बात हुई थी। हाँ दादी ने भी नहीं बताया मुझे, सीधा एकदम सरप्राइज दे दिया। दादी को स्वयं पता नहीं लगा है, मेरे को लग रहा है अभी मैं सपना देख रही, ऐसा लग रहा। भाई फाइनली हम भी पहुंच गए हैं अपने गांव की सड़क पे जो तामेश्वर मंदिर के पास आती है सड़क। और अभी दादाजी सामान निकाल रहे हैं और बाकी हमारी दादी की तो तबीयत हो रही है खराब तो बैठ गए हैं। बाकी भाई दादाजी ने तो भारा लगा लिया है और मैंने दादी का बैग ले लिया है। और दादी की तो तबीयत हो रही खराब तो मैंने पीठ में बैग लगा लिया और बाकी हम जा रहे हैं सीधा घर की ओर। चलो गाइस चलते हैं। दादी जी आपने सरप्राइज दे दिया मुझे,
हैं? पता नहीं चली ना। क्यों नहीं बताया? कल ही मेरी बात हुई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आ रही हैं? अच्छा हैं। अच्छा तो तब आए दादी हैं, एकदम सरप्राइज दे दिया सीधा। और दूसरी दादी ने तो घास की घीड़ी भी ला दी। दादी प्रणाम। हाँ, दोनों बहनों का भरत मिलाप। ताकि भाई फाइनली अभी घर पे भी पहुंच गए हैं। और सबसे पहले दादी जी से एक प्रश्न किया जाता है, कैसी लगी आपको दादाजी की सफाई हैं? दादी बोल रही कि नू मनवल कर भीतर फंडू है दादाजी। दादी ने आते ही आपकी शिकायत कर दी, क्या होगा? है ना कि घर तो लक्ष्मी का ही होता है। हाँ ठीक है। हाँ मर्द तो पेड़ है। हाँ, मर्द ने तो फैलाना है इधर उधर। जड़े जड़े। हाँ मुझे कोई लेना देना नहीं। हाँ एक रोटी मिल गए तो खा लिया, नहीं तो ओम नमः शिवाय बस। हाँ, मर्द इधर उधर फैलाएगा, स्त्री उसको समेटेगी है दादी। हाँ, दादी की तो हालत ही हो रही है आज खराब है। दादी क्या होगा आपका इतनी जवानी में ही है? बुढ़िया हुए कि गुंडो बने पिड़ा है? अच्छा चलो दादी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाए भाई। चलो अंदर।